Stomach. So stomach is a sac-like J-shaped organ of the alimentary tract between the esophagus and small intestine. So stomach एक जे शेप का ऑर्गन है. सो इसकी जो शेप है वो जे शेप है. सो अल्फ़ाबेट जे की तरह ये लगता है और सैक लाइक है. ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक. सो ये एलिमेंट्री ट्रैक का ही ऑर्गन है. सो हमारी गट का ऑर्गन है ये. बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये है ईसोफेगस और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ से स्टार्ट हो रही है. सो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रेजेंट है. लोकेशन. अब ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. सो इस डायग्राम में देखिए, ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और ये मिडिल में है अम्बलाइकल रीजन. सो ये जो स्टमक है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन को भी कवर करता है, अम्बलाइकल रीजन को भी कवर करता है एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को भी ये कवर कर रहा है. सो दिस ऑल ये जो होल कैविटी है ये है एब्डोमिनल कैविटी. इसमें इन रीजन्स को स्टमक कवर कर रहा है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक. स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है? स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. 3 रीजन्स में स्टमक डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस में. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. फंडस क्या होता है? फंडस इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक. सो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये है स्टमक का अपर पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस. बॉडी, मिडिल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, ये है बॉडी. सो ये मिडिल में है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का. स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी. देन है पाइलोरस. Pylorus is a lower part of the stomach which is continuous with the duodenum at its distal end. So ये है pylorus. So pylorus जो है लोअर पार्ट है स्टमक का और एंड पार्ट है स्टमक का. पाइलोरस के बाद ये ड्यूडेनम मीन्स फर्स्ट पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर खुलता है. सो इसको बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक एंट्रम जो कि फर्स्ट पार्ट है पाइलोरस का. सो दिस इज पाइलोरस. At its distal end, pyloric sphincter guarding the opening between the stomach and the duodenum. So यहाँ पर जहाँ पर ये पाइलोरस है यहाँ पर स्फिंक्चर होता है, एक पाइलोरिक स्फिंक्चर. जो स्फिंक्चर इज़ लाइक अ डोर, एक दरवाजे की तरह होता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है. सो जब फूड को आगे जाना होता है, मीन्स जब पार्टली डाइजेस्टेड फूड रेडी हो जाता है आगे जाने के लिए, सो ये स्फिंक्चर ओपन हो जाता है, अदरवाइज पाइलोरिक स्फिंक्चर क्लोज रहता है. So this was the 3 regions of stomach. Next है stomach has 2 curvatures. अब 2 curvatures होते हैं stomach के, lesser curvature and greater curvature. So ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है lesser curvature जो कि राइट साइड पर है stomach की और ये है greater curvature जो कि लेफ्ट साइड पर है. So lesser curvature. Lesser curvature it is शॉर्ट है ये, इसलिए इसको लेसर कर्वेचर बोला है. कनकेव कर्व ऑन द राइट. अब ये कनकेव कर्व है और ये राइट साइड में है स्टमक की, राइट, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम. सो ये ऊपर से फूड पाइप आ रही है ईसोफेगस जो कि स्टमक में आकर ओपन होती है. सो ये ईसोफेगस से लेकर ड्यूडेनम तक लेसर कर्वेचर है, राइट साइड में है और कनकेव कर्व है ये. सो ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है एंड लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक. और लेसर कर्वेचर पोस्टीरियर सरफेस पर होता है स्टमक के. सो दिस वाज लेसर कर्वेचर. नेक्स्ट है ग्रेटर कर्वेचर. ग्रेटर कर्वेचर इज़ 4 to 5 times एज लॉन्ग एज द लेसर कर्वेचर. सो ये 4 से 5 गुना बड़ा होता है लेसर कर्वेचर से, इसलिए इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं. एंड ये कन्वेक्स कर्व होती है. लेसर कर्वेचर कनकेव है, ये कन्वेक्स कर्व है ऑन द लेफ्ट और ये लेफ्ट में है और लेसर कर्वेचर राइट में है. फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम. ये भी सेम है, ईसोफेगस से लेकर ड्यूडेनम की ओपनिंग तक ये होता है. सो ये 2 कर्वेचर्स हैं स्टमक के. नेक्स्ट है स्फिंक्चर ऑफ द स्टमक. अब स्टमक में 2 स्फिंक्चर होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक है कार्डियक स्फिंक्चर और नेक्स्ट है पाइलोरिक स्फिंक्चर. अब कार्डियक स्फिंक्चर क्या होता है? द स्टमक इज कंटिन्यूअस विद ईसोफेगस एट कार्डियक स्फिंक्चर. जो ऊपर से फूड पाइप मतलब ईसोफेगस आ रहा है जो कि
स्टमक में ओपन होता है। सो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्चर है उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्चर, और इसका दूसरा नाम है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर भी इसको बोलते हैं। सो ये कार्डियक स्फिंक्चर है, ये ईसोफेगस से स्टमक के बीच में होता है और यहाँ की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। जब फूड ऊपर से आता है ईसोफेगस से तो वो स्टमक में तभी जाता है जब ये जो कार्डियक स्फिंक्चर है ये ओपन हो जाता है जब फूड ऊपर से आता है ईसोफेगस से। नेक्स्ट है पाइलोरिक स्फिंक्चर। द स्टमक इज कंटिन्यूअस विद द ड्यूडेनम एट पाइलोरिक स्फिंक्चर। सो ये है नीचे पाइलोरिक स्फिंक्चर, क्योंकि स्टमक का जो लोअर रीजन है, लोअर पार्ट है, उसको बोलते हैं पाइलोरस, इसी से इसका नाम पड़ा है पाइलोरिक स्फिंक्चर। तो पाइलोरिक स्फिंक्चर किसके बीच में होता है? स्टमक के पाइलोरस रीजन में और ड्यूडेनम के बीच में होता है पाइलोरिक स्फिंक्चर। When the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed and open, and when the stomach contains food, the sphincter is closed. जब स्टमक में फूड नहीं होता, जब स्टमक इनएक्टिव होता है, मीन्स इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा होता, फूड नहीं होता, तब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज रहता है, और तब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन रहता है, और व्हेन द स्टमक कंटेन फूड द स्फिंक्टर इज क्लोज्ड। जब स्टमक में फूड होता है प्रेजेंट, तब स्टमक में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, डाइजेशन हो रहा होता है, तब ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है ताकि फूड आगे ना जा पाए। जब तक कि फूड रेडी नहीं होता आगे जाने के लिए, तब तक ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है। सो ये थे कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगे क्या होते हैं। गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगे। सो गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगे होते हैं कोइल्ड सेक्शन ऑफ टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द लेयर्स ऑफ स्टमक। दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी बाय अलोइंग द स्टमक टू एक्सपेंड व्हेन अ बोलस एंटर्स इट। ये टिश्यू से ही बने होते हैं। ये रूगे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं स्ट्रिप्स टाइप, सो इनको बोलते हैं रूगे या फिर गैस्ट्रिक फोल्ड्स बोलते हैं। ये टिश्यू से ही बनते होते हैं, टिश्यू के कोइल्ड सेक्शंस हैं ये, और ये स्टमक की लेयर्स में होते हैं। इनसे क्या होता है, इसका ये बेनिफिट होता है कि व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक, जब स्टमक में फूड आता है तो ये स्टमक को एक्सपेंशन प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंशन मीन्स जो सरफेस एरिया है स्टमक का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और फूड को डाइजेस्ट होने के लिए अच्छा सरफेस एरिया मिल जाता है। मतलब जो स्टमक है वो ये इलास्टिक होते हैं, सो स्टमक जो है एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। जब फूड इसके अंदर एंटर होता है तो फूड को इनफ स्पेस मिल जाता है डाइजेशन के लिए, एंड जब फूड दोबारा से डाइजेस्ट हो जाता है, आगे चल जाता है, देन दोबारा से ये अपने पोजीशन पे मीन्स रूगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब फूड एंटर होता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। सो ये होता है रूगे। नेक्स्ट है लेयर्स और वॉल्स ऑफ द स्टमक। अब स्टमक की कितनी लेयर्स हैं और कितनी वॉल्स हैं। सो फर्स्ट है मसल लेयर। ये है मसल लेयर, आप देख रहे हैं डायग्राम में मसल लेयर जहाँ पर कर्सर जा रहा है। इट कंसिस्ट 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। सो इसमें 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, आउटर लेयर जो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की है। मिडल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर्स, जो मिडल लेयर है वो सर्कुलर फाइबर्स की है। इनर लेयर ऑफ ओब्लिक फाइबर, और इनर लेयर जो है वो ओब्लिक फाइबर्स की होती है। सो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर एंड इनर ओब्लिक फाइबर, ये है मसल लेयर जो कि मसल्स हैं स्टमक की, मसल टिश्यू। देन है म्यूकोजा, सेकेंड इज म्यूकोजा। दिस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक एंड रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये है म्यूकोजा, और ये इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की, और ये वाली लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl सिक्रीट करती है। स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, सो वो म्यूकोजा लेयर प्रोड्यूस करती है। ऑल्सो न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द सरफेस विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। और बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं, और गैस्ट्रिक जूस हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl और गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा ये वाली लेयर है मसल लेयर और म्यूकोजा के बीच में। सब का मतलब है नीचे, म्यूकोजा के नीचे, इट मीन्स इसका नाम है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोजा कंटेन्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड सपोर्ट द म्यूकोजा। इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये म्यूकोजा को सपोर्ट करती है।
सो ये थी लेयर्स ऑफ स्टमक। लास्ट है फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक की क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड अलोइंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन टू एक्ट। सो जब फूड्स ईसोफेगस से स्टमक में आता है तो टेम्पररी स्टोरेज मीन्स थोड़ी टाइम के लिए फूड स्टमक में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर फूड की पार्शली डाइजेशन होती है। पार्शली डाइजेशन का मतलब है कि फूड फुली डाइजेस्टेड नहीं होता लेकिन पार्टली डाइजेस्ट हो जाता है और वहाँ पर उसको टाइम मिल जाता है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टमक से रिलीज होता है। सो ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि टेम्पररी स्टोरेज होती है फूड की स्टमक में, और ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फूड को पार्टली डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। द 3 स्मूथ मसल लेयर। अब जो मैंने पीछे 3 स्मूथ मसल लेयर पढ़ाई थी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल, वो क्या करती हैं? इनेबल द स्टमक टू एक्ट एज अ चर्न। वो मसल फाइबर्स क्या करते हैं कि फूड को चर्न करते हैं। चर्निंग का मतलब है फूड को मतलब एक तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, एक तरह से ग्राइंडिंग कह सकते हैं कि फूड को ग्राइंड करना। सो वो फूड को चर्न करने में हेल्प करती है जो 3 स्मूथ मसल लेयर हैं। सो इसको कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। देन है गैस्ट्रिक जूस इज एडिड एंड द कंटेंट्स आर लिक्विफाइड टू काइम। देन क्या होता है कि उसमें गैस्ट्रिक जूस ऐड हो जाता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस फूड में मिक्स होकर फूड को काइम बना देता है। लिक्विफाई मतलब कि उसमें लिक्विड ऐड हो जाता है फूड में, और उस लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ फूड को बोलते हैं काइम। अब काइम जो है पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, वो आगे रेडी है डिओडेनम में जाने के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। नेक्स्ट फंक्शन है इसका कि स्टमक में लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, मतलब फुली एब्जॉर्प्शन तो नहीं होती, थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, अल्कोहल की एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का मतलब है जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स हैं, कुछ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट फंक्शन है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स प्रोवाइडेड बाय HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स को। कैसे? क्योंकि HCl का pH क्या है? बहुत कम है, क्योंकि ये एसिड है। सो 1.2 अराउंड pH होता है स्टमक में मेंटेन बिकॉज ऑफ HCl। सो इट्स वेरी एसिडिक इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होने के कारण जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं। सो एक ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी प्रोवाइड करता है स्टमक। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। आयरन को प्रिपेयर करता है स्टमक फॉर एब्जॉर्प्शन। कैसे करता है? क्योंकि स्टमक में इतना ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, सो आयरन में जो आयरन सॉल्ट्स होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं, इसलिए आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक आयरन को प्रिपेयर करता है। वैसे जो मेन एब्जॉर्प्शन है आयरन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल इलियम। जो इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन और सिक्रीशन करता है स्टमक। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है, मतलब कि ज़रूरी है। और विटामिन B12 की सिक्रीशन जो एब्जॉर्प्शन है वो भी टर्मिनल इलियम में होती है। टर्मिनल इलियम इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन भी स्टमक से होती है। जो गैस्ट्रिन है वो HCl को भी स्टिमुलेट करता है रिलीज़ होने के लिए। ऑल्सो पेप्सिन को भी स्टिमुलेट करता है। पेप्सिन हमने पहले ही पढ़ा जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। लास्ट है रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द डिओडेनम। स्टमक में एक तो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर। और जब फूड इन द फॉर्म ऑफ काइम, जब काइम बन जाता है, मतलब फूड इन द फॉर्म ऑफ काइम जब रेडी हो जाता है, सो दैट इज़ पार्टली डाइजेस्टेड फूड है जो, वो भी आगे पास होता है विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड काइम है वो आगे डिओडेनम में चला जाता है। सो इस तरह से पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट को भी रेगुलेट करता है स्टमक कि वो आगे कैसे पास होंगे।